क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे नंपाई। आज की वीडियो में हम जानेंगे रैंडम मेथड के बारे में और रैंडम मेथड से हम अपनी एरे बनाएंगे जिसका सिंटेक्स है np random डॉट रैंड इंट। और उसके बाद हम इसे रेंज बताएंगे, रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे, रेंज का एंड पॉइंट बताएंगे और एरे का साइज बताएंगे। ये तीन चीजें हम इसे प्रोवाइड करेंगे तो ये एक रैंडम एरे जनरेट करके हमें देगा इस मेथड से, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो इसको कोड से समझते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। ठीक है, हमें नंपाई इस्तेमाल करना है तो हम इंपोर्ट करेंगे नंपाई को हस्बे रिवायत एज np। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल के बाद हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। मेथड क्या है, np.random.randint। तो मैं कहूंगा np.random.randint। ठीक है, इसके बाद हमें इसको तीन पैरामीटर पास करने हैं। एक तो हमें रेंज देनी है और रेंज का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देना है। रेंज क्या चीज होती है, हम इसको बताते हैं कि भाई इनके दरमियान ही नंबर उठाने हैं, इससे हट के नंबर नहीं उठाने। मैंने इसको कहा 1 से लेके भाई 50 तक ही नंबर आपको उठाने। ये मैंने इसको रेंज बता दी कि 1 से लेके 50 तक ही नंबर उठाने, इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद मुझे एरे का साइज बताना है। भाई मुझे जो है साइज जो है 15 चाहिए। एरे का साइज जो है 15 चाहिए, मतलब उसके अंदर 15 एलिमेंट होने चाहिए। अगर अब इसे हम डिस्प्ले करवाएं लाइक डिस्प्ले, इसका साइज भी हम देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जो साइज हमने दिया है वही साइज इसने बनाया है या कोई और साइज बनाया है। तो इसको अगर मैं कोड को चलाऊं, देखो उसने क्या किया, साइज तो भाई कंफर्म हो गया 15 है, हमने यहाँ पे इसको बता दिया 15 है। और इसने एक एरे हमें रिटर्न की जिसमें 15 है एलिमेंट। और उसके साथ साथ अगर इस पे गौर करें तो 50 से बड़ा कोई वर्ड नहीं है, 50 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये रेंज के अंदर रहते हुए इसने हमें एक 1 डायमेंशन एरे जनरेट करके दे दी। सही है, बात समझ में आ गई। ये तो बात हो गई 1 डायमेंशन की। अब हम आते हैं कि भाई 2 डायमेंशन अगर हमें एरे बनानी हो तो हम क्या करें। तो ठीक है, हम यही रेंज रखते हैं। यहाँ पे इसको बताते हैं क्या, हम कहते हैं भाई साइज। साइज जो हमें चाहिए ना, क्या साइज चाहिए, अब 2 डायमेंशन पर आ गए। हम कहते हैं हमें 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। अगर 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या नंबर आएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका साइज हो जाएगा 9 और 3 रो होगी, 3 कॉलम होंगे। इसको अगर मैं चलाऊं, ये देखो उसने क्या किया, 9 जो है वो नंबर है, मतलब उसका साइज जो है 9 है, 9 एलिमेंट आ गए। इसके साथ साथ उसने 3 रो बनाई और हर रो के अंदर 3 कॉलम बना दिए और ये 2 डायमेंशन पे आ गया। यहां तक भी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं 3 डायमेंशन के ऊपर कि भाई हमें 3 डायमेंशन बनानी है एरे। अगर मैं यहां पर आ जाऊं, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको तीसरी डायमेंशन बता देता हूँ कि भाई तीसरी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। कुछ भी आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, समझने के लिए मैंने कहा 2। अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि भाई 3 सेट होने चाहिए, 3 सेट होने चाहिए जिसके अंदर 3 रो होगी और 2 कॉलम होंगे। 3 सेट होने चाहिए जिसके अंदर 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। अब अगर मैं चलाऊं तो देखें हमें क्या रिजल्ट मिला है। हमें क्या रिजल्ट मिला, 3 सेट इसने बना दिए और 3 सेट के अंदर उसने क्या बनाया, 3 रो बनाई। ये देखो 3 रो बना दी इसने यहां तक। ठीक है, 3 रो बना दी और उस 3 रो के अंदर 2 कॉलम बना दिए। इस तरह ये दूसरा सेट बना दिया और तीसरा सेट बना दिया। तो इस तरीके से या इस मेथड के जरिए हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन एरे को कितनी आसान तरीके से बना सकते हैं। और ये हमारी रेंज के अंदर ही है, ये हमारी रेंज के अंदर ही है। और इसके जो एलिमेंट कितने हैं, इसका साइज हमें बता दिया होगा 18। किस तरह से 18 के 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 18 आ जाएगा। इसके जो एलिमेंट है वो 18 है। तो कितने आसान तरीके से कर हमने इसको बताया। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई। अब इस कोड को हम जरा सा दूसरे तरीके से देखते हैं। मैंने यहाँ पे कट पेस्ट कर दिया, दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मैंने मिटा दिया और मिटाने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ चॉइस। अब चॉइस के अंदर क्या है, हम इसको चॉइस देते हैं। इसका साइज फिलहाल चलो यही रहने देते हैं। हम इसको चॉइस देते हैं कि भाई आप जो है ये जो मैंने नंबर दिए ना 1 2 3 5, एक रैंडमली कुछ ही नंबर दे रहा हूँ,
ये मैंने इसको एक चॉइस दे दी कि भाई आपको मैंने ये जो चॉइस दी है ना, इस चॉइस के अंदर ही रहना है, मतलब अब यही रेंज है। अभी तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे रहे थे ना, अब यही रेंज है और इस रेंज के अंदर रहते हुए आप जो है ये 2 डायमेंशन एरे बनाएंगे। आप जो है 2 डायमेंशन एरे बनाएंगे इसी के अंदर रहते हुए। तो अगर मैं चलाऊं तो देखो इसी नंबर्स के अंदर रहते हुए उसने 2 डायमेंशन एरे बनाकर दे दी। कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी सब चीजें इजी है। तो कुछ भी नहीं, इसको मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कोड पे, पेस्ट कर देते हैं। अब इस साइज को मिटा दो। अब भाई साइज को मिटा दो और 1 डायमेंशन के ऊपर आ जाओ। 1 डायमेंशन किस तरह, मैंने कहा भाई 5 नहीं सॉरी, इसका साइज बता देते हैं 3। ठीक है, इसका साइज हमने 3 बता दिया, या 3 भी नहीं, इसको 15 ही रख लेते हैं। 15 साइज रख दिया, 1 डायमेंशन एरे बन के आ जाएगी। किसके अंदर रहकर, ये जो चॉइस हमने दी है ये इसी चॉइस के अंदर रहेगा। अब 3 डायमेंशन बनाना आपका होमवर्क है, चॉइस से कर। 3 डायमेंशन किस तरह बनेगी, यहाँ पे हमने दिया हुआ है, बस इसको हमें एक तीसरी डायमेंशन पास कर देनी है, जो भी आपका मन करे। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमने 3 डायमेंशन एरे बना दी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।